आज हम इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन में बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कम्युनिकेशन को डिफ़ाइन किया था कि कम्युनिकेशन जो है वो किसी भी तरह की आइडिया, फीलिंग्स या इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज जो है वो होता है। अब ये आइडियाज़ का, इन्फॉर्मेशन का या फिर फीलिंग्स का हम किस किस तरह से, किस किस तरीके से जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं, तो आज हम जो है इसके बारे में बात करेंगे कि जो है ये आपका कम्युनिकेशन होता है, संचार जो होता है वो कितनी टाइप्स का होता है। कम्युनिकेशन को हम सबसे पहले दो भागों में बांटते हैं, उसके दो टाइप्स जो है वो बनाते हैं। एक है वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन यानी शब्दों के माध्यम से किया गया जो संचार है वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें हम लिखित और अलिखित दोनों तरह का जो है वो संचार जो है वो शाब्दिक संचार कहलाता है। लिखित संचार यानी विभिन्न माध्यमों से हम जो लिखकर जो संचार करते हैं वो संचार जो है लिखित शाब्दिक संचार होता है, और जो हम बोलकर जो संचार करते हैं, जो शाब्दिक संचार करते हैं, वो जो है वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। तो इस तरह से लिखित और मौखिक जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो दो तरह का, एक लिखित और दूसरा मौखिक। इसके अलावा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है यानी जो अशाब्दिक संचार होता है, उसको हम अलग अलग दूसरी श्रेणियों में बांटते हैं। जैसे फेशियल एक्सप्रेशन से हमारा जो कम्युनिकेशन होता है, यानी हम अपने चेहरे की मुद्राओं से जो है जो संचार करते हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की श्रेणी में आता है। उसी तरह हमारे जो आँखों से हम कुछ अपने भाव जो है वो व्यक्त करते हैं, तो उसको भी हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में शामिल करते हैं। इसके अलावा हम इशारों से जो कम्युनिकेशन करते हैं उसको हम जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में शामिल करते हैं। तो इस तरह से जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हमारी 5 सेंसेस है, उनके इस्तेमाल से जो है, चाहे वो टच से हो, चाहे वो स्मेल से हो, चाहे टेस्ट से हो, चाहे हीरिंग से हो या साइट से हो, तो इन माध्यमों से, इन इंद्रियों के माध्यम से जो है होने वाला जो संचार है उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में शामिल करते हैं। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को जो है वो अन्य जो श्रेणियों में बांटते हैं, वो है इंट्रापर्सनल यानी स्वगत संचार, इंटरपर्सनल यानी अंतर्व्यक्तिक संचार, इसके अलावा ग्रुप कम्युनिकेशन यानी समूह संचार, फिर सार्वजनिक संचार यानी पब्लिक कम्युनिकेशन, और फिर आता है जन संचार यानी मास कम्युनिकेशन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्वगत संचार यानी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है किसी एक व्यक्ति का अपने आप से संचार, जिसमें हम ध्यान को भी शामिल करते हैं। यानी जब मनुष्य अपने आप से संचार करता है, जब अपने अंतर्मन में झांक के अपने दिन भर के कामों को जो है वो इवेलुएट करता है, वो अपने आप से जो है वो सवाल करता है कि मेरा आज का दिन जो है वो कितना फ्रूटफुल रहा। हम अपने मन में अपने भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, अपने आज के किए हुए कामों का विश्लेषण करते हैं, जो चिंतन मनन हम करते हैं विभिन्न चीज़ों को लेके, इस सारे को जो है हम इंट्रापर्सनल यानी स्वगत संचार करते हैं। जैसा कि नाम से ही तय है कि स्वगत यानी अपने आप से जो किया जाने वाला जो संचार है वो हम इसको स्वगत संचार या इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। हमारे प्राचीन भारतीय
संस्कृति में जो ऋषि मुनियों का जो तप होता था, जो ध्यान वो लगाते थे, वो जब हम कुछ पुराने सीरियल्स में, रामायण में, महाभारत में देखते हैं कि उनके तप से प्रसन्न होके, उनके ध्यान से प्रसन्न होके जो है देवता प्रकट हो जाते थे। तो वो देवता प्रकट होने से जो अभिप्राय है वो बेसिकली वो यही है कि जब मनुष्य अपने आप से संचार करता है तो अपनी जो खुद की कमजोरियां उनको पहचानता है और उनको दूर करके जो अच्छा करने के लिए जो संकल्प लेता है, बेसिकली वही देवत्व की प्राप्ति हम उसको कह सकते हैं। तो इसलिए ये संचार की एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है स्वगत संचार। इसके बाद जो अगला टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी अंतर्व्यक्तिक संचार, यानी दो लोगों के बीच होने वाला संचार। इसमें एक जो है वो सेंडर होता है, दूसरा रिसीवर होता है। तो क्योंकि दो लोगों के बीच में आमने सामने ये संचार होता है, तो इसलिए इस तरह के संचार में जो अवरोध होते हैं, जो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। क्योंकि दो लोग जो है एक दूसरे से रूबरू होते हैं तो वो एक दूसरे के, अगर शाब्दिक संचार है तो एक दूसरे के शब्दों को अच्छे से ग्रहण करते हैं। अगर दो लोगों के बीच में शाब्दिक संचार ना हो के अशाब्दिक संचार भी है तो भी जो है एक दूसरे से वो बिल्कुल रूबरू होते हैं। तो इसलिए वो उसमें जो संचार के अवरोध होते हैं, जो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, तो वो बैरियर्स की कम से कम संभावनाएं जो है वो होती है। तो इसलिए ये भी संचार की एक बहुत ही जो फाइन जो है वो फॉर्म है। इसलिए शाब्दिक संचार, अंतर्व्यक्तिक संचार, तो दो लोगों के बीच में होने वाला संचार को हम कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इसके बाद आता है ग्रुप कम्युनिकेशन, यानी दो से अधिक लोग जब एक संचार में इन्वॉल्व होते हैं, एक उस संचार प्रक्रिया में जब दो से अधिक लोग शामिल होते हैं, लेकिन वो लोग इतने ज़्यादा नहीं होते कि हम एक दूसरे से परिचित ना हो, वो 3, 4, 5, 10 लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। तो इसलिए किसी भी समूह को जब हम डिफाइन करते हैं तो समूह जो है वो ऐसे लोगों से बना होता है जिनसे हम मोटे तौर पे एक दूसरे से परिचित होते हैं और उनके बीच में जो है वो कोई कॉमन एक किसी भी तरह की वैचारिक साझेदारी होती है। तो उसमें जो है हम इसको हम जो है समूह संचार को कहते हैं। इसके बाद आता है सार्वजनिक संचार, यानी जब समूह का विस्तार हो जाता है तो और जब हम सामान्य साधनों से जो है एक दूसरे से वर्बल जो है एक दूसरे के सामने बैठ के हम जो है संचार में एक की सीमाएं आ जाती है उसमें, तो हम उसको सार्वजनिक संचार उसको हम बोलते हैं कि लोगों की संख्या बढ़ जाती है। तो ऐसे में जो है आपको अपना मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए किसी न किसी साधन की ज़रूरत होती है। उदाहरण के तौर पे हम लाउड स्पीकर से या कोई किसी स्टेज पे जाके हम जो है लोगों से अपना जो है वो मैसेज कम्युनिकेट करते हैं। तो इस तरह से हम इसको हम सार्वजनिक संचार या पब्लिक कम्युनिकेशन कहते हैं। और अंत में जो है वो हमारा आता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन यानी जन संचार, यानी एक ऐसा असीमित संचार जिसमें जो श्रोता होते हैं वो अलग अलग जगह पे होते हैं, लेकिन उनके बीच संचार करने के लिए एक सामान्य एक कॉमन जो है माध्यम होता है। उसी कॉमन माध्यम से जो है हम अलग अलग जगह पे बैठे लोगों के बीच में भी जो है अपना संदेश जो है वो भेज सकते हैं। उदाहरण के तौर पे टीवी समाचार में जो है सैटेलाइट के माध्यम से एक चैनल को हरियाणा में बैठा एक व्यक्ति भी देख रहा है, तमिलनाडु में बैठा एक व्यक्ति भी देख रहा है, और उसी को जो है किसी दूसरे देश में बैठा हुआ कोई व्यक्ति भी जो है वो सैटेलाइट टीवी के माध्यम से देख रहा होता है। यानी एक ही समाचार, यानी एक ही संदेश वो अलग अलग दूरी पे बैठे लोगों के बीच में एक सामान्य जो है वो मास कम्युनिकेशन टूल के माध्यम से जो है वो सब जगह पर प्रेषित हो रहा है। उसी तरह एक अखबार के माध्यम से एक किसी घटना की खबर, जो घटना का जो संदेश है
वो अलग अलग जगह बैठे लोग जो है उसको पढ़ रहे होते हैं। किसके माध्यम से? उस समाचार पत्र के माध्यम से। उसी तरह रेडियो या दूसरे जो है जो टूल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है, जो मास कम्युनिकेशन टूल है, उनके माध्यम से जो है हम उनको अलग अलग बैठे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से जो संचार होता है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। तो ये थे हमारे आज के टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। थैंक यू।